जंगल में तेज बारिश, जादुई ताज और शेरनी का कच्चा मकान। 3-4 दिन से जंगल में बारिश इतनी बढ़ गई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल पानी से जलमग्न हो गया था। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था और उधर सीमा शेरनी का घर पानी में डूब गया था। अब उसके सर पर छत का साया भी नहीं बचा था। शेरनी बहुत परेशान आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसके सामने उसका बच्चा मरने की हालत में पड़ा था। सीमा शेरनी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी और वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उधर जंगल के सभी जानवर भी इस बारिश से बहुत परेशान थे। वह भी बारिश रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। अरे, मैंने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मेरा भूख में बहुत बुरा हाल हो चुका है। हे भगवान, इस बारिश को रोक दे। अब बस बहुत हो गया। अब हमसे और सहन नहीं होता। हाँ गाय बहन, तुम सही कह रही हो। मेरा भी यही हाल हो गया है। अब क्या होगा, ना जाने यह बारिश कब रुकेगी। सभी जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। उधर शेरनी भी इतनी ही ज्यादा परेशान थी। हे भगवान, यह बारिश रुक जाए, वरना मेरा बेटा, इसको ना जाने क्या हो जाएगा। इसका इस बारिश में भीग भीग कर बुरा हाल हो गया है। अब तो जंगल में कहीं सर छुपाने की जगह भी नहीं बची। रात का वक्त है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ। अब तो तेरा ही सहारा है, तू ही हमारी मदद कर सकता है। शेरनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी पानी में तैरती हुई एक नाव उसके सामने आती है और उस नाव में सवार कुछ सिपाही उतरते हैं और वह शेरनी और उसके बेटे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यह मदद उस जंगल के राजा बब्बर शेर की थी। बब्बर शेर ने जंगल में जो भी जानवर फंसे हुए थे, सबको अपनी यह मदद पहुंचाई थी और वह सभी सिपाही सीमा शेरनी को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आते हैं। शेरनी बहन, तुम घबराओ नहीं, हम अभी भालू हकीम को लेकर आते हैं। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। शेरनी का मन अब टूट चुका था। उसका बेटा अब आखिरी सांसें ले रहा था। कुछ देर बाद भालू हकीम जब सीमा शेरनी के पास आता है तो वह बोलता है, शेरनी बहन, मैं जितना कोशिश कर सकता था मैंने कर ली, लेकिन अब तुम इसके लिए दुआ करो बस। अब इसके वो ही काम आ सकती है, बाकी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सीमा शेरनी यह सब सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर राजा बब्बर शेर जब सीमा शेरनी के बेटे की खबर सुनता है तो वह भी भारी बारिश में सीमा के बेटे से मिलने आता है। तुम घबराओ नहीं शेरनी बहन, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी है। हम सभी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे बेटे की ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। तुम घबराओ नहीं। मेरा तो यही सब कुछ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया। हे ईश्वर, अपनी कृपा कर, मेरी मदद कर, मेरे बेटे को ठीक कर दे। शेरनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी जंगल से बारिश रुक जाती है और आसमान से एक जादुई ताज धरती पर उतरता है। वह जादुई ताज हीरे की तरह चमक रहा था और उसके अंदर से बहुत सी शक्तियां भी निकल रही थी। जैसे ही जादुई ताज की रोशनी शेरनी के बेटे पर पड़ती है, वह एकदम से खड़ा हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह सब देखकर वहां खड़े हुए सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और शेरनी उस जादुई ताज के सामने अपनी गर्दन झुका लेती है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरे बेटे को दूसरी जिंदगी दी है। मैं ईश्वर का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद वह जादुई ताज फिर से आसमान की ओर चला जाता है और शेरनी का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। शेरनी यह सब देखकर बहुत खुश थी और वह अपने बेटे से लाड प्यार करती है
और सुबह होने पर जब जंगल से पानी उतर जाता है तो वह फिर से अपने नए घर को बनाने में लग जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर पर अगर अटूट विश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दुआ आती हुई मुसीबत को भी रोक देती है, इसीलिए हमें ईश्वर पर हमेशा अटूट विश्वास रखना चाहिए। वह एक सेकंड में कुछ भी कर सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। सोने की नदी से निकला एक सोने का शेर और जंगल में सूखा। इस साल जंगल बहुत हरा भरा था। हर तरफ चहचहाते जानवर और फलों से लदे पेड़ थे, लेकिन बहुत टाइम से जंगल में बारिश नहीं हुई थी। सभी जानवर बारिश को लेकर बहुत परेशान थे। इस साल तो अब तक एक भी बारिश नहीं हुई। मुझे तो डर है अब की गर्मियों में हमारे जंगल में सूखा न पड़ जाए। अरे अरे सुब बोलो गाय बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो देखो हमारा जंगल कितना हरा भरा है। हरा भरा तो है, लेकिन अब की बार एक भी बारिश न होना मुझे सूखे का संकेत लग रहा है। आज से करीब 20 वर्ष पहले जो सूखा हुआ था, अब की बार भी मुझे उसी का आभास हो रहा है। बूढ़ी गाय की बात सुनकर सभी जानवर परेशान से हो गए थे और सभी ने आने वाली गर्मियों की तैयारियां शुरू कर दी थी। किसी ने मटकों के अंदर पानी जमा कर लिया था और किसी जानवर ने ड्रम के अंदर। ऐसे ही सभी जानवरों ने आने वाली गर्मियों के लिए तैयार होना शुरू कर दिया था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद जंगल में बारिश नहीं हुई थी और अब जानवर और भी परेशान हो गए थे। जुलाई का महीना करीब था और अब तक भी जंगल में एक भी बारिश नहीं हुई थी। आने वाला टाइम बहुत कठिन होने वाला था। अब जंगल के जानवर और भी ज्यादा तैयार होने लगे थे। जंगल की नदियां सूखने लगी थी और पेड़ से फल खत्म होने लगे। जंगल की घास सूखने लगी और यह सब होते होते 2 महीने कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। अब तक भी जंगल में एक भी बारिश नहीं हुई थी। अब जंगल के जानवरों का इकट्ठा किया हुआ पानी भी खत्म होने की कगार पर था और जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? हे ईश्वर, अपनी कृपा से एक बारिश करा दे। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अब की बार घोर सूखा आने वाला है। मुझे पहले ही आभास हो रहा था कि आने वाला समय हमारे ऊपर एक काल बनकर टूटेगा। जंगल के जानवर जिस भी नदी के पास जाते वो ही उन्हें सूखी हुई मिलती। अब जानवर बहुत परेशान आ गए थे। अब तो एक ही हल बचा है। अब हम सबकी मौत निश्चित है, वरना इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चलते हैं। वहाँ जाकर कुछ खाने की तलाश करते हैं। भालू भाई, सभी जानवरों का यही हाल है और जिस जंगल में थोड़ी बहुत मदद है, वहाँ के जानवर मदद देने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब सब रब भरोसे है, जो करेगा ईश्वर करेगा। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों ना सभी जानवर मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। मैंने सुना है एक साथ मिलकर प्रार्थना करने से ईश्वर उसे जल्दी ही पूरी कर देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं जंगल में जाकर सबको खबर करता हूँ कि सभी नदी के पास आ जाओ। हम सभी यहीं पर मिलकर प्रार्थना करेंगे। अब भालू जल्दी से जाकर सभी जानवरों को नदी पर इकट्ठा करके लाता है और जंगल के सभी जानवर आसमान की ओर देखकर प्रार्थना शुरू करते हैं। तभी जंगल में एक करिश्मा होता है और उस नदी के अंदर सोने के जैसे पानी चमकता हुआ आता है और देखते ही देखते वह नदी सोने के पानी से भर जाती है। यह सब देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं।
और उस नदी के अंदर से एक सोने जैसा शेर बाहर निकल कर आता है और वह बोलता है, यह पानी तुम सभी जानवरों के लिए एक वरदान है। भगवान तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए, इसीलिए उनकी तरफ से तुम सभी जानवरों के लिए ये मदद है। इस पानी को पीने से ना तुम्हें भूख लगेगी और ना ही प्यास। तुम सब जितना चाहो इस पानी को पी सकते हो। यह सुनकर सभी जंगल के जानवर बहुत खुश होते हैं और वह सभी एक साथ मिलकर उस नदी से पानी पीते हैं। उस नदी का पानी इतना मीठा था कि सभी जानवरों का मन प्रसन्न हो जाता है और तभी जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है और थोड़े दिन बाद फिर से जंगल हरा भरा हो जाता है। यह सब देखकर जंगल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी जंगलवासी फिर से एक साथ मिलकर ईश्वर का शुक्रिया करते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।